भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 11 दिसंबर को प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष जो कि मासिक प्रदोष है और साल की आखिरी प्रदोष 11 दिसंबर को है, जो कि अगहन की प्रदोष है। तो आपको कौन सा उपाय करना है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो, जो कि अभी तक हुई नहीं है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, और आपकी जो मनोकामना वो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ऐसा कौन सा उपाय कर दे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरा उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, मात्र इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे महाशिवरात्रि एक महापर्व है, हमारा सोमवार अष्टमी एक महापर्व है, महासंक्रांति एक महापर्व है, वैसे ही जो प्रदोष है वो भी महापर्व है शंकर जी को खुश करने के लिए। तो आज आपको मैं 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ, जिसको करके आप भगवान भोलेनाथ को अत्यंत रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा बताऊंगा। जो उपाय मैं बताने वाला हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बता रहा हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय किया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी। तो चलिए हम आते हैं सीधे उपाय में। एक उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से श्रवण करता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा। तो देखिए पहला जो उपाय है वो हमारा 2 दीपक का उपाय है। कौन सा उपाय है, 2 दीपक का। आपको क्या करना है, मिट्टी के दीपक लेने हैं। कितने लेने हैं, 2। अब 2 आपने मिट्टी के दीपक ले लिए। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको घी लगाना है उस मिट्टी के दीपक में। अब घी लगाने के बाद उसमें आपको गोल बाती लगानी है, लंबी बाती नहीं लगानी, न तेल का उपयोग करना है, न आटे के दीपक। ये 3 चीज से हट के रहेगी। आपको लेना क्या है, आपको मिट्टी के दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको घी का लगाना है, मतलब तेल नहीं, घी लगाना है। और घी लगाने के साथ आपको गोल बाती लेनी है। कितनी ये लेनी है, 2। अब आपने 2 दीपक लिया। अब देखिए दोनों जलाइएगा मत, क्योंकि एक दूसरी जगह जलाना है, एक दूसरी जगह। एक दीपक लेके आपको प्रदोष काल में, ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको तीनों उपाय बता रहा हूँ, तीनों उपाय आपको प्रदोष काल में ही करने हैं, क्योंकि प्रदोष का दिन है। सुबह मत करिएगा, प्रदोष काल। प्रदोष काल का मतलब क्या है, जब सूरज ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। तो आपको प्रदोष काल में ही करना है। तो अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जब सूरज ढल रहा हो प्रदोष काल में, आपको वो दीपक लेके पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे, बेल पत्र का पेड़ जानते हैं, बस बेल पत्र के पेड़ में पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है, बेल पत्र के पेड़ के पास जाना है और शाम को वक्त, मतलब जो भी आपके घर के आसपास बेल पत्र का पेड़ होगा, शाम के वक्त सबसे पहले जाना है। तो सबसे पहले आपको परिक्रमा करती है, बेल पत्र की जो पेड़ है उसको आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आप उसको प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद जो बेल पत्र की जो जड़ है, जो पेड़ की जो जड़ है, उसमें आपको एक दिया लगाना है और अपनी जो भी मनोकामना वहां खड़े खड़े मांग लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय करता है, तो माता जो पार्वती है वो अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको मनचाहा वरदान दे देती है। अब जो रही ये तो एक दीपक का हुआ। अब जो दूसरा दीपक है तो वो कहाँ आपको लगाना है, जो दूसरा दीपक है वो आपको अपनी घर का जो चौखट है ना, तो आपको घर के अपने चौखट के बाहर लगा देना है। उससे क्या होगा, देखिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहने हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, और जहाँ माँ लक्ष्मी होती है तो वहाँ दरिद्रता छू भी नहीं पाती। तो अगर आपको दरिद्रता को बाहर से ही लौटाना है तो आपको एक दीपक अपने गेट के बाहर रख देना है। उससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में प्रवेश करती है वो नहीं करेगी और सकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। तो एक दीपक आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखा है और एक दीपक आपको घर के बाहर रख देना है। तो ये था हमारा क्या, पहला उपाय, जो कि आपको प्रदोष काल में करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है ये भी आपको प्रदोष काल में करना है, लेकिन ये शिव मंदिर में करना है। कैसे करना है चलिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, पहले सामग्री ध्यान कर लीजिए। आपको इस उपाय में सबसे पहले चाहिए 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 11 मूंग के दाने, 1 गुड़ और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए ध्यान से समझिएगा, फिर से समझ लीजिए। आपको चाहिए 1 बेलपत्र, बेलपत्र के साथ आपको चाहिए 1 धतूरा, धतूरा के साथ आपको चाहिए 11 मूंग के दाने, 11 मूंग के दाने के साथ आपको चाहिए 1 गुड़, और 1 गुड़ के साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब देखिए एक जो बेलपत्र लेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो पत्ती होगी वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक।
दूसरा जो आप धतूरा लेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है कहीं से भी कटा फटा नहीं हो। जो आप मूंग लेंगे 11 हर एक मूंग के दाने लेने हैं। देखिए जब मूंग के दाने ले तो आपको ध्यान रखना है कि मूंग के दाने 11 ही हो, न 9 हो, न 10 हो, न 12 हो, कितने हो 11 ही हो। उसके बाद आपको एक गुड़ लेना है, गुड़ भी आपको अच्छा लेना है। उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसका भी विधान है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो 1 लोटा आप जल ले रहे हैं वो आपको घर से ही लेके जाना है, मंदिर से आपको जल नहीं लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो मंदिर से ही जल ले लेते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना, अपने घर से जल लेके जाना है, वो भी तांबे के लोटे में। अब क्या करना है, 1 लोटा जल आपने ले लिया, फिर जो सामग्री है बेलपत्र, धतूरा, मूंग, गुड़, वो उसी लोटे में आपको डाल लेना है। किस लोटे में, जिसमें आपने अपने घर से जल ले गए हैं। और ये लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, शिव मंदिर। और शिव मंदिर तो आप पहुंच गए। अब क्या करना है, शिव मंदिर में आपको दक्षिण दिशा में पहले खड़े होना है। आपका मुख कहाँ होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर, जहाँ जलाधारी होता है। मतलब आपको खड़ा कहाँ होना है, जलाधारी के बिल्कुल विपरीत जो साइड होती है आपको वहां खड़ा होना है, बिल्कुल जलाधारी की तरफ मुंह करके। अब आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके बिल्कुल धीरे धीरे आपको जल है वो शिवलिंग पे अर्पित करना है, बिल्कुल स्लो मोशन में। और कौन सा आपको वो उच्चारण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो मूल मंत्र है भगवान शिव को प्रसन्न करने का, तो आपको मूल मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा 5 बार। कितने बार, 5 बार ऐसा बोल के आपको जो जल है वो धीरे 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 बिल्कुल स्लो मोशन में आपको अर्पित करना है। कहाँ, शिवलिंग पे। और अपनी जो भी मनोकामना वहां खड़े खड़े ही मांग लीजिएगा, आपको कहीं और जाएगा मांगने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े ही मांग लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है, चाहे महिला पुरुष हो, 1 महीने के अंदर, मतलब जो अगली हमारी प्रदोष आएगी, अगले माह की प्रदोष आएगी 2024 की, उसमें आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो ये तो था हमारा दूसरा उपाय। जो हमारा आखिरी उपाय है, देखिए ये भी बहुत अच्छा उपाय है, प्रदोष काल में आपको करना है, लेकिन इसमें आपको लोटे की जल की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें अलग सी चीज चाहिए। क्या आपको चाहिए, 1 धतूरा, और आपको क्या चाहिए, 7 बेल पत्र के जो पेड़ है उसके कांटे चाहिए। बेल पत्र आपको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बेल पत्र की जो पेड़ होता है उसके कांटे चाहिए। तो आपने 1 धतूरा ले लिया और आपने 7 बेल पत्र के जो कांटे हैं वो लेके पहुंच गए आप कहाँ, शिव मंदिर प्रदोष काल में। अब आपको एक नाम लेके अर्पित करना है। सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, जैसे आपने इसके पहले वाले उपाय में खड़ा होना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके दक्षिण दिशा में खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, 1 धतूरा, 7 बेल पत्र के कांटे, आपको चंद्रमौली महादेव का, कौन से महादेव का, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। कहाँ, शिवलिंग पे। और अपनी जो भी मनोकामना है वहां खड़े खड़े मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो बेल पत्री का उपाय है, कांटों का उपाय है, इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। और महादेव माता पार्वती को देख के आपको जो मन चाहा अपने वरदान मांगा है वो 1 महीने के अंदर, अगली प्रदोष के अंदर पूरा ही कर देते हैं। तो आप भी उपाय अवश्य कर लें। मैंने आपको 3 उपाय बताए, तीनों बहुत अच्छे उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास किया हूँ। तो उपाय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।